Hello everyone, in this video we are going to discuss about the exercise solutions of class 7 chapter number 2 of your history textbook, that is Kings and Kingdoms. So इस chapter के exercise solutions अब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज मैच द फॉलोइंग. सो मैच द फॉलोइंग में क्या आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या दे रखे हैं, आपको अलग अलग एरियाज़ के नाम दे रखे हैं और उस टाइम पे जो रूलर्स थे उन्होंने कहाँ पे रूल किया, आपको उसको मैच करना है उनके एरियाज़ से. ठीक है, सबसे पहला है गुर्जर प्रतिहारास. तो गुर्जर प्रतिहारास ने कहाँ रूल किया था, तो उन्होंने रूल किया था गुजरात एंड राजस्थान. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात एंड राजस्थान. नेक्स्ट इज राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटास ने कहाँ पे रूल किया था, दैट इज़ उनका एरिया क्या था, तो दैट वॉज वेस्टर्न डेक्कन. ठीक है, नेक्स्ट इज पालास. तो पालास का जो एरिया था वो क्या था, बंगाल. ठीक है, चोलास. चोलास का जो एरिया था दैट वाज तमिलनाडु. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है आपको कि हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. सो कौन कौन सी पार्टीज थी जो इन्वॉल्व थी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में. सो आपकी जो पार्टीज थी जो इन्वॉल्व थी, पहले कौन कौन, गुर्जर प्रतिहाराज हो गया, उसके अलावा राष्ट्रकूटास और पाला एम्पायर. ये क्या थे, ये कुछ पार्टीज थी जो कि पार्ट थी किसका, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के पार्ट थी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज व्हाट वर द क्वालिफिकेशंस नेसेसरीज टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कमिटी ऑफ द सभा इन द चोला एम्पायर. चोला एम्पायर में जो सभा होती थी उसका कमेटी का एक मेंबर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती थी वो आपको बतानी है. ठीक है, सो आपको क्या पता होना चाहिए, ये तो कुछ क्या थी क्वालिफ़िकेशंस थी जो कि ज़रूरी थी किस चीज़ के लिए, एक मेंबर होने के लिए, किसका क्या करने के लिए, कमीशन का मेंबर होने के लिए. ठीक है, सो ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है. सो क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होती थी कमेटी का मेंबर होने के लिए. तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट था कि प्रोस्पेक्टिव मेंबर मस्ट ओन लैंड सब्जेक्ट टू रेवेन्यू कलेक्शन रिसाइड इन देयर ओन हाउस. ठीक है, सो पहला क्या चीज़ थी कि जो भी इंसान था जिसको कमेटी का मेंबर बनना है वो उसके क्या होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए. ठीक है, और क्या होना चाहिए, लैंड सब्जेक्ट मतलब जो भी लैंड है उसका क्या हो, रेवेन्यू कलेक्शन के लिए. ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि उसकी एज क्या होनी चाहिए 35 से 70 ईयर्स ओल्ड के बीच में उसकी एज होनी चाहिए. उसके अलावा थर्ड पॉइंट है उसे क्या होना चाहिए, वैदिक नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, और क्या होना चाहिए, नेक्स्ट क्या है कि उसकी एज क्या होनी चाहिए 35 से 70 के बीच में. उसके अलावा जो भी पर्सन है वो क्या, उसको वैदिक नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, और पूरी ही आप बोल सकते हो ईमानदारी के साथ वो क्या करे, उसको दर्शाए हुई. ठीक है, उसके अलावा जो भी इंडिविजुअल है जिसने क्या करा है, सर्व किया है, कितने पास्ट 3 ईयर्स में वो इनएलिजिबल माने गए और उनको क्या करना चाहिए, अपना क्या है, अपने जो भी अकाउंट्स हैं जिनसे वो टैक्स वगैरह पे जो भी करते थे और अपने रिलेटिव्स के भी, उनको भी क्या करना पड़ता था, सबमिट करना पड़ता था. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज व्हाट वर द 2 मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ चहमनाज. तो जो चामनाज थे उनके कंट्रोल में जो सिटीज़ आती थी, 2 सिटीज़ का नाम लिखना है. तो दिल्ली और अजमेर 2 सिटीज़ थी जो किसके कंट्रोल में थी, चामनाज के कंट्रोल में थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डिड द राष्ट्रकूटास बिकम पावरफुल. राष्ट्रकूटास पावरफुल कैसे बने ये आपको बताना है. ठीक है, तो जो राष्ट्रकूटास थे वो पावरफुल बने कैसे, कि उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए, क्या क्या उन्होंने कैसे कैसे उन्होंने पावर को गेन किया. तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले वो क्या थे, सबऑर्डिनेट थे किसके, चालुक्यास के, जो कि कर्नाटका में है. पर क्या हुआ, मिड 18th सेंचुरी में दांती दुर्गा जो कि एक राष्ट्रकूटन चीफ थे, उन्होंने क्या किया, पावर को सीज किया. ठीक है, चालुक्यन ओवरलोड. ठीक है, जो चालुक्यन ओवरलोड था उनके ऊपर, उसे हटा दिया गया था. ठीक है, और ब्राह्मण्स के असिस्टेंस के साथ साथ क्या किया, जो दांती दुर्गा थी उसने क्या बनाया,
एक रिचुअल, मतलब एक वहाँ पे उन्होंने क्या स्टार्ट की, एक परंपरा जिसको हिरण्यगर्भा रिचुअल बोला। और क्या बोला कि अब क्या होता है कि जैसे कोई भी इंसान है ना, तो अब क्या हुआ, जैसे ही ये वाला रिचुअल होगा, हिरण्यगर्भा रिचुअल होता था, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि उनको वो अपने आप को क्षत्रिय का स्टेटस दे देते थे, मतलब अब से वो क्या है, क्षत्रिय है, ठीक है। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पे उन्होंने बर्थ लिया है, बट अब वो क्या हो चुके हैं, क्षत्रिय का उन पे स्टेटस, यानी कि वो क्षत्रिय बन चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या है, व्हाट डिड द न्यू डायनेस्टीज डू टू गेन एक्सेप्टेंस। नई डायनेस्टीज ने क्या किया एक्सेप्टेंस को पाने के लिए, ठीक है। तो ये वाला नीचे जो लिखा है ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ था, जो नई डायनेस्टीज़ थी उन्होंने पावर और वेल्थ को हासिल किया कैसे। सबसे पहले उन्होंने खुद को क्या माना, महासमंतास माना या महामंडलेश्वरा माना। बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने टाइटल्स दिए, कैसे, जैसे महाराजाधिराज, ठीक है, और त्रिभुवना या चक्रवर्तिन, ये सारे उन्होंने क्या दिए अपने आप को। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कमीशन किया ब्राह्मण्स को, कि ब्राह्मण्स ताकि क्या दिखाएं कि ये क्या है, एक बहुत ही ट्रूफेंट वॉरियर्स हैं, और उनको बोला गया कि उनकी जो भी अचीवमेंट है उनमें क्या करो, जो प्रशस्तिज हैं उनमें उनको डॉक्यूमेंट करो, ठीक है। और उनकी पावर को दिखाने के लिए बोला और रिसोर्सेज को दिखाने के लिए बोला, ठीक है। और वो उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े टेम्पल्स को भी बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया, नई डायनेस्टीज़ ने क्या किया, पावर को गेन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 7, दैट वाज, ये क्या है, दैट इज व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर्क्स वर डेवलप्ड इन द तमिल रीजन। तमिल रीजन में किस तरीके की इरिगेशन वर्क्स स्टार्ट हुए, ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखो, तमिलनाडु ने क्या किया, तमिलनाडु में देखा गया डेवलपमेंट किसका, बड़ी बड़ी लार्ज स्केल कल्टीवेशन का, ठीक है, जिसमें क्या था, आर्टिफिशियल इरिगेशन देखने को मिला बहुत सारे केसेस में, ठीक है। तो इस सब को देखने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ किए गए, ठीक है, इंक्लूडिंग डिगिंग वेल, कंस्ट्रक्टिंग मैसिव रेन वाटर टैंक्स एंड बिल्डिंग कैनल्स। यानी कि क्या हुआ, बड़े बड़े कुएं खोदे गए, उसके अलावा बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनाए गए, कैनाल्स बनाई गई, ठीक है। और क्या हुआ, जो ये इनिशिएटिव थे इनकी इसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, ठीक है। उसके अलावा लेबर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना, कि लेबर कैसे काम करेगी, क्या करेगी, रिसोर्सेज को एलोकेशन करना, ठीक है, रिसोर्स का अच्छे से यूज़ करना। फिर क्या चाहिए, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग चाहिए, ठीक है, कि कैसे हम काम कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे, और वाटर का यूजेज पे। और जो नए रूलर्स थे और जो लोकल्स थे उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया इन सब चीज़ों में, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, तमिलनाडु ने क्या किया, अपने इरिगेशन जो सिस्टम था उसको डेवलप किया, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट वर द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद चोला टेम्पल्स। तो चोला टेम्पल्स से क्या क्या एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड थी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज, जो राजा और राजेंद्र थे उन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया बड़े बड़े टेम्पल्स को, ठीक है। कहाँ, एक तंजावुर में, और कहाँ किया, गंगाई कोंडा चोलापुरम में। इसने क्या दिखाया कि बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर, ठीक है, और स्कल्पचर, बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी वहाँ पे, बहुत बारीक काम, मतलब बहुत सुंदर वहाँ पे क्या था, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स थे। और जो टेम्पल्स ये जो बने हुए थे, ये क्या थे, बिल्कुल बीच में थे, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ द सराउंडिंग सेटलमेंट्स एंड सर्व्ड एज द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। मतलब ये जो भी सेटलमेंट्स, जो भी लोग आपस में आसपास जो भी बसने की जगहें थी उनके ठीक बीच में हुआ करते थे, ठीक है। और क्या होते थे, एक क्राफ्ट के प्रोडक्शन का एक सेंटर हुआ करते थे। जितने भी रूलर्स थे, जो दोनों रूलर्स थे और जो भी इंडिविजुअल्स थे, उन्होंने क्या किया, लैंड दान में दे दी थी, किस चीज़ के लिए, टेम्पल्स के लिए, ठीक है। जिससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ज़्यादा सपोर्टिंग टेम्पल वर्कर्स बढ़ गए, ठीक है। उसके अलावा उसमें प्रीस्ट, पुजारी आए, आर्टिसंस आए, म्यूजिशियंस आए, डांसर्स आए, और क्या हुआ, टेम्पल क्या बन गया, टेम्पल एक पैसा कमाने का ज़रिया बन गया, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल जो लाइफ थी उसके लिए एक हब बन गया।
और क्या होता था उसके साथ ही साथ ब्रॉन्ज इमेज मेकिंग में भी ये क्या था, एक प्रोमिनेंट क्राफ्ट था। जो चोला का ब्राउन्स था, ब्राउन्स की जो इमेजेस थी वो क्या हुई, रिनोन्ड हुई, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में पता चला, एक्सेप्शनल क्वालिटी के बारे में। और टिपिकली क्या करते थे, ये जो थी जो इमेजेस थी ये किसके बारे में बताती थी, डाइटीज़ के बारे में बताती थी, पर कई बार डिवोटीज़ के बारे में भी बताती थी, ठीक है, जो लोग क्या है, भक्त लोग होते हैं, ठीक है, उनके बारे में, श्रद्धालु लोग थे उनके बारे में बताती थी, ठीक है। नेक्स्ट मैप 1 को आपको देखना है, ठीक है, फिर से देखना है और देखो कि कौन कौन से किंगडम्स थे उस स्टेट में जहाँ आप रहते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे बच्चों के लिए अलग अलग आंसर होगा। देखो अब आपको क्या करना, मैप देखना, ठीक है, मैप देखना, और मैप में देखने के बाद आप जिस भी एरिया में रहते हो उसके हिसाब से वहाँ पे जो भी रूलर्स वगैरह थे, जहाँ पे वहाँ पे क्या कैसा किंगडम्स थे, क्या सेंटर्स थे, वो देख के आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आंसर आपको खुद करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि इंडिविजुअली हम नहीं बता सकते ना कि कौन किस एरिया में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्ट द इलेक्शंस इन उत्तरामेरूर विद प्रेजेंट डे पंचायत इलेक्शंस। तो आपको देखना है जो आजकल जो इलेक्शन हो रहे हैं और जो उत्तरामेरूर में जो आपके क्या होते थे, इलेक्शन होते थे, उनके बारे में बताना है थोड़ा सा, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, देखो जो सिस्टम था इलेक्शन का उत्तरामेरूर में वो थोड़ा अलग था आज के इलेक्शन से। कैसे जो कि पंचायत इलेक्शंस होते हैं, वहाँ के इलेक्शंस में क्या होते थे, जो इंसान का नाम होता है, ठीक है, तो जो नाम होता है इंसान का जो कि एलिजिबल है, मतलब उसमें वो सारी खूबियाँ हैं जो चाहिए मेंबर बनने के लिए कमेटी के, उनको लिखा जाता था छोटे छोटे टिकट्स पे, किसके, पाम के लीफ में, ठीक है, पाम के जो पत्ते होते थे उसमें लिखा जाता था। और जो टिकट्स थे उनको रख दिया जाता है एक अर्दन पॉट में, ठीक है, अर्दन पॉट होता है ना, मतलब मिट्टी का घड़ा टाइप का। तो उसके बाद क्या होता था, एक छोटा लड़का आएगा, वो क्या करेगा, उसमें से टिकट निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, एक टिकट निकालेगा, हर एक एक करके सब, हर कमेटी से एक एक करके टिकट निकालेंगे। पर जो वो प्रेजेंट डे था, आजकल क्या होता है, मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, जनरल इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं। जो नाम होते हैं टोटल मेंबर्स के, उनको प्रिंट किया जाता है, उनके आगे सिंबल लगाया जाता है ना, सिंबल उनको अलॉट किया जाता है, ठीक है। उस पेपर को क्या बोलते हैं, बैलेट पेपर बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, वोटर्स क्या होते हैं, जो भी लोग वोट करते हैं वो स्टैंप लगाते हैं उसके ऊपर से, फिर उसे क्या करते हैं, मोड़ के बॉक्स में डाल देते हैं, फिर वोट्स को काउंट करते हैं, फिर बताते हैं कौन जीता, ठीक है। और वो कौन रिटर्निंग जो ऑफिसर होता है वो बताता है कि कौन विनर है। हर प्रोसीजर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है, पर पहले नहीं होता था इस तरीके का इलेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको क्या करना है, लेट्स डू वाले क्वेश्चन है, दैट इज कंपेयर करना है टेम्पल जो कि चैप्टर में दिखाया गया है प्रेजेंट डे के टेम्पल्स में जो आपके नेबरहुड में है, और कुछ सिमिलैरिटी और डिफरेंस बताने हैं जो आपने नोटिस किए हों, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट मोर अबाउट टैक्सेस दैट आर कलेक्टेड एट प्रेजेंट, आर दीज इन कैश, काइंड और लेबर सर्विसेज। तो आजकल के डेट पे जो टैक्सेस कलेक्ट हो रहे हैं उनके बारे में बताना है, कैसे वो कलेक्ट होते हैं, कैश के फॉर्म में, काइंड के फॉर्म में, लेबर सर्विसेज के फॉर्म में, ये सब आपको बताना है, ठीक है। सो कौन कौन से टैक्सेस होते हैं, लैंड टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज टैक्स, उसके अलावा वैल्यू एडेड टैक्स होता है, सर्विस टैक्स होता है, एजुकेशन के लिए टैक्स होता है, उसके अलावा टैक्स लगता है इलेक्ट्रिसिटी पे, वाटर पे, ठीक है। ये सारे टैक्सेस कैसे लिए जाते हैं और कैश में लिए जाते हैं, ठीक है। सो ये थी आपके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 7 चैप्टर नंबर 2 दैट वाज किंग्स एंड किंगडम्स। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एवरीवन।